हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे। मैं भी ठीक हूँ। और फ़िलहाल में मैं इस रूम में आ गई हूँ और आप लोगों को बता दूँ कि कल जो मैंने वीडियो डाला था वो 1-2 दिन का था। बिकॉज़ ना मेरी मन्नत की तबीयत ख़राब चल रही थी और अभी फ़िलहाल में उसे लूज़ मोशन लग गए थे। और वो इस वजह से लगे थे क्योंकि कल हम ना बहुत ज़्यादा धूप में घूमे थे। एक्चुअली में हमें उसका पहले आधार कार्ड बनवाना था, तो 2 दिन तो उसी में लग गए हमारे आधार कार्ड में। तो मतलब एक दिन हमने आधार कार्ड बनवाया, दूसरे दिन उसको निकलवाना वगैरह था, तो काम था वो सब चीज़ों का, तो वो सब में टाइम लग गया। ठीक है, पहली चीज़ तो उस वजह से भी गर्मी तो देखो थी, 40 डिग्री टेम्परेचर था। लेकिन मेन बात ये है कि जो आधार कार्ड का सेंटर है ना, वो अभी फ़िलहाल में नया बना है यहाँ पे जहाँ हम गए थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। बाकी जगह बहुत लेट होता है, मतलब बहुत लाइनों में लगना पड़ता है, धक्के धुक्के खाने पड़ते हैं, उसके हिसाब से होता है। तो अभी फ़िलहाल में मैं नहाई हूँ, बाल सुखाए हैं मैंने, और अभी फेस पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। बिंदी शीशे पे लगी थी, वो मैंने उतार के लगा ली। मांग भी नहीं भरी हुई इस टाइम पे मेरी। हल्का फुल्का नाम का सिंदूर है यहाँ पे, जो कल का ही है। आज मैंने हेयर वॉश किया है और अभी फ़िलहाल में मैंने कुछ भी नहीं मेकअप वेकअप किया, मतलब लिपस्टिक और सुरमा और मांग भरती हूँ मैं, वो सब नहीं किया, करूँगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल में घर का काम सारा कर लिया है। और कल पूरा दिन वही था कि सुबह हम गए थे बैंक, मन्नत का अकाउंट ओपन कराना है। 1-2 योजना वगैरह होती है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, वो सब चीज़ें करानी है। आप समझ जाओ कि जब वो बड़ी होगी तब वो अपने लिए कर पाएगी उन पैसों का इस्तेमाल। तो उस हिसाब से हम लोग ना काफ़ी सारी चीज़ें सोच के चल रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए, ताकि हमारी बेटी को कोई दिक्कत ना आए, है ना। कल को कोई भरोसा नहीं है कैसा वक्त होगा, कैसा क्या होगा। तो उस हिसाब से आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो बच्चे के हिसाब से चलना होता है। और वैसे सेविंग्स बहुत कम हो पाती हैं। अगर आप एक बच्चे के नाम के अलग पैसे कर दो ना कि हाँ ये सिर्फ बच्चे के हैं, या हम निकाल ही नहीं सकते उस जगह से, तो वो चीज़ शायद ज़्यादा बेनिफिट वाली होती है और वो निकल भी जाते हैं मंथली बेसिस पे। वैसे अगर आप सोचोगे कि हम इतना सेविंग कर लें तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो बस वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। तो कल हम अकाउंट के लिए उसके फॉर्म वगैरह ले आए हैं और आज संडे है, तो कल मंडे है, तो मंडे को सबमिट कराने हैं फॉर्म वगैरह। उसके बाद उसका 2 बैंकों में मैं अकाउंट ओपन करा रही हूँ, एक तो SBI में और एक दूसरा कोई बैंक है। तो उसमें मैं इंश्योरेंस मान लो या योजना के तहत मान लो, तो मैं मतलब लड़की के रिलेटेड जो योजनाएं चलती हैं उसके रिलेटेड मैं करवा रही हूँ। और मैं आपको भी कहूँगी कि आप लोग भी, अगर आपके घर में बेटी है ना, तो ज़रूर कर पाओ। 10 साल से छोटी बेटी है तो आपका हो जाएगा। और अगर आपको जानना होगा कि कैसे क्या करना है तो वो मैं आपको बता दूँगी। काफ़ी अच्छा है स्कीम, तो आप लोग करवा सकते हो। तो कल वो करने गए थे और फॉर्म मिला है खाली, और कल भी भर सकते थे, लेकिन कल फ़िलहाल में ना मन्नत की फ़ोटो नहीं थी हमारे पास, तो फ़ोटो उसकी चाहिए थी पासपोर्ट साइज़। तो वो हमने क्लिक करवाई, फिर वो निकल पाई, तो बहुत सारा टाइम लग गया। और उसके बाद मन्नत की तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी मुझे, तो घर आई तो उसको लूज़ मोशन थोड़े से हो गए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हो रहे थे, 3-4 घंटे के गैप में एक बार हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि उसको दवाई दिला देनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसको ऐसा कुछ फ़ील हुआ था मेरे को कि हुआ है उसको लाइफ, जब से मतलब हुई है, 6 महीने की होने वाली है वो। तो अभी फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा लगा था मुझे कि वो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन टाइप हो रहा है उसको। तो फिर मैं ले गई उसको डॉक्टर के पास, 7 बजे उसकी दवाई लेकर आई, तो 8-9 बजे मैंने वो दवाई दी, उससे असर नहीं हुआ। फिर मैंने रात को 11 बजे एक और डोज़ दी उसे डॉक्टर से बात करके, तो उसके बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। अभी फ़िलहाल में वो ठीक है। उसने सुबह से एक ही बार मतलब किया है जो भी किया है, और अब वो ठीक है। फ़िलहाल में 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ सोच रही हूँ कि क्या करूँ। एक मन कर रहा है एडिटिंग कर लूँ पिछले व्लॉग की, और वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूँ, बिकॉज़ अभी शेयर नहीं हुआ, व्लॉग नहीं जा रहे हैं मेरे, इसी वजह से। आज मैं सोच रही हूँ सिलाई का काम भी करना है। आज मुझे बाज़ार भी जाना है, संडे बाज़ार। वो एक कारपेट लेके आई थी मैं, तो वो मुझे कलर चेंज करवाना है, तो उसके लिए मुझे बाज़ार जाना है। पिछले हफ्ते में गई थी तो भैया ही नहीं आए थे उस दिन, तो आज सोच रही हूँ चली जाऊँगी, क्योंकि आज मौसम ना बारिश वाला है। कल मैंने कपड़े धोए थे, पता है इतने रात को इतने कपड़े धोए थे, ये देखो कितना गट्ठर भर के है।
इसको मुझे तय करना है, ये मैं शाम में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। फ़िलहाल में पूरा घर साफ़ है, काम सारा निपट गया है। खाना देखेंगे अभी क्या खाएंगे, बनाएंगे कुछ तो वो बाद में देखूँगी। अभी फ़िलहाल में मैंने मन्नत को सुलाया है दूध पिला के। काफ़ी देर से वो ना इस पे खेल रही थी वॉकर पे, तो 1-1.5 घंटा वो खेलती है। तो नहाने के बाद वो इस पे खेल रही थी, तो अब मैंने उसे सुला दिया दूध पिला के, ताकि वो 1 घंटा 1.5 घंटा सो जाए। तब तक मैं थोड़ा कुछ काम निपटाऊँगी अपने एडिटिंग का, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार। वीडियोस बहुत सारे पड़े हैं मेरे फ़ोन में, स्टोरेज फुल हो रहा है, तो वो सब करूँगी। और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि आप नए चैनल पे वीडियो डाल रहे हो, तो हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो यार, ये चैनल मोनेटाइज है, ठीक है। दूसरे चैनल पे मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर रीच ही नहीं जा रही, पता नहीं इम्प्रेशन ही नहीं जाता। तो मैं परेशान हो गई, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया वहाँ वीडियोस डालना। और इस पे जो मैं वीडियोस डालती थी वो कंटिन्यू बन भी नहीं पा रहे, एडिट भी नहीं हो पा रहे। बन जाते हैं तो एडिटिंग में फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चैनल मोनेटाइज है, तो व्लॉग्स डालूंगी तो कम से कम कुछ तो बेनिफिट होगा, है ना। और आगे आगे फिर चैनल अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो चलिए आप थोड़ी देर में मिलते उसके हैं। बाद गाइस मैं ले आई थी चाय बना के, और सुबह ये ब्रेड सेकी थी तो वो थी, और ये ना मैंने मलाई निकाली थी, तो मलाई में कैलोग्स जो मूसली आती है ना वो मिक्स की थी बिना चीनी के। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है खाने में मलाई के साथ। वैसे तो लोग दूध में खाते हैं और मैं भी खाती हूँ, पर यह है कि मेरे को ना मलाई के साथ खाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं मलाई के साथ ले आई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, एक तरफ चाय रख दी थी, तीसरी तरफ मैंने आटा गूंदने के लिए रख लिया था। तो देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना आपके पास, और आपको पता है कि भैया आपको पूरा घर संभालना है, बच्चा संभालना है, और फिर बाहर का काम भी करने हैं, ऊपर से सिलाई के काम भी निपटाने हैं, तो ये देखो मेहनत करनी पड़ती है, मल्टीटास्किंग आपको होना पड़ता है, ठीक है। अब फ़िलहाल में सब्ज़ी मेरे पास कोई भी नहीं थी। आज मेरे पास ऐसा हो रहा है कि सब्ज़ी आ ही नहीं रही है। ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी आती नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ खाने का मन होता है वो आउट ऑफ स्टॉक होती है उधर। तो बाज़ार जाते हैं तो सब्ज़ी लेने का टाइम ही नहीं मिलता बाज़ार जाने के बाद, क्योंकि बाज़ार जब तक जाते हैं तब तक मन्नत गोदी में ही सो जाती है, और उसके साथ सब्ज़ी खरीदना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो मैं नहीं ले पा रही। तो ये सब हो रहा है आजकल, और आजकल तो वो क्रैंकी इतनी हो रखी है कि मैं क्या ही बताऊं। अब इसके अगले व्लॉग में आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। अभी मैंने जैसे पहले बताया उसको मोशंस वगैरह हो रहे हैं, तो अब मुझे समझ में आया, ये वीडियो मैं अभी मंडे के रात को एडिट कर रही हूँ, या ये मान लो कि मंगलवार हो गया है ऑलमोस्ट, तो आपको ये वीडियो दिन में ही मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि उसके दांत आने शुरू हो गए हैं यार, इस वजह से उसको मोशंस वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा चिपकू सी हो गई है वो कि क्या बताऊं मैं। मतलब वो मुझे छोड़ती ही नहीं है, अब पता नहीं उसको कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सब बोल रहे हैं, मम्मी वगैरह सब बता रहे हैं कि भाई बच्चे को जब ऐसा कुछ होता है ना, दांत वाँत आते हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसके मसूड़े फटते हैं, फिर दांत निकलते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलता है वो बच्चा। तो देखो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर वही बात है कि बच्चा बहुत छोटा है, तो फिर थोड़ा सा दया आती है मेरे को कि भाई ऐसा बच्चों के साथ क्यों हो रहा है, या पेन क्यों होता है बच्चों को। तो यहाँ पे मैं खाने के साथ साथ मैंने कहा चल जब तक आलू ठंडे होंगे, चाय होगी मेरी अच्छे से पकेगी, तब तक मैं हाथ धोते धोते ये बर्तन भी निपटा लेती हूँ। आजकल मेरे बर्तन नहीं हो पाते हैं, झाड़ू पोछा तो फिर भी मैं नहाने से पहले कर ही लेती हूँ, क्योंकि मोप से करती हूँ, और नहीं भी अगर होता ना नहाने से पहले तो मैं बाद में भी कर लेती हूँ, कई बार रात को करके सो जाती हूँ। जब मन्नत सो जाती है ना तो फिर मैं रात को करके सोती हूँ। तो सुबह सिर्फ ये होता है कि झाड़ू झूड़ू तो मेरा कुछ मारना नहीं होता, सिर्फ मैं एक बार पोछा दोबारा से मार देती हूँ। तो ये मैंने अगारों का ना इलेक्ट्रिक वाला चॉपर मंगाया है। देखो मेरे पास चॉपर दूसरा वाला था, लेकिन आपको पता है मेरा सिजेरियन हुआ है, और उसमें थोड़ा सा जोर लगता है, पेट पे धक्का लगता है उस पर। मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, काफ़ी टाइम से मैं उसको यूज़ नहीं कर रही थी, रखा हुआ था वो प्रेगनेंसी से पहले से ही रखा हुआ, मतलब प्रेगनेंसी जब थी 9 महीने तब भी मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि तब तो मेरे को खड़े होने के लिए भी बहुत मनाही था। और उसके बाद अब 6 महीने हो गए, तो 6 महीने अब हो गए, तो अभी भी वो यूज़ करने लायक नहीं है मेरा। जब भी मैं सोचती हूँ यूज़ करूँ तो मेरे पेट पे जोर पड़ता है, और मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है जहाँ पे स्टिचेज़ हैं वहाँ पर। तो मैं इसलिए उसको यूज़ ही नहीं करती। अब मैंने इलेक्ट्रिक वाला अगारो का मंगा लिया, ये 1 ईयर वारंटी के साथ है। यहाँ मेरे आलू ठंडे होने के लिए मैंने निकाल लिए हैं, इसको मैं रख के आऊँगी पंखे के नीचे,
तब तक मैं अपने प्याज चॉप करूँगी। उससे पहले मैं मन्नत के लिए खरबूजा जो है वो छोटा सा पीस लिया है मैंने खरबूजे का कटिंग करके, वो मैं इसमें चॉप करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है ना वो साइड साइड में चिपक जा रहा था, तो इसके ब्लेड से पूरा नहीं हुआ। जितना भी हुआ उतना मैंने कर लिया, बाकी मैं चम्मच से करूँगी। अब मैं दोबारा से इसको चॉपर को धोया, धोने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं प्याज इसमें चॉप करके टेस्ट करती हूँ कि ये कैसा है। तो देखो गाइस, इतना बढ़िया है कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को मतलब इसकी तारीफ़ के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। जैसे आप बिल्कुल इसको थोड़ा मेहनत करोगे ना, मतलब हल्का सा प्रेस करोगे इसके बटन को, ये ऑटोमेटिकली करेगा। और ये चार्जिंग वाला है, तो ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी या लाइट नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसको बैटरी चार्ज करके रख लो आप फुल, और उसके बाद आप कितनी मर्जी सब्जियां ऐसे चॉप कर लो। तो ये देखो मैंने कितने आराम से इसको चॉप कर लिया। छोटा है लेकिन अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 500-600 रुपये का है। 1 ईयर वारंटी के साथ है, और अगर आपको एक्सटेंड करनी है इसकी वारंटी तो 100 रुपये और खर्च कर लेना, 1 साल की और मिल जाएगी वारंटी आपको। तो देखो कितने बढ़िया से प्याज हो गए हैं, मतलब इतने टेस्टी पराठे बने थे ये वाले, क्योंकि इसमें प्याज ना बहुत बारीक से हो गए थे और उसी की वजह से ना प्याज ने पानी थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखो ये कितने बारीक प्याज हुए हैं, मतलब इतने बारीक ना हम कभी नहीं कर पाते, हाथ से भी नहीं होते, और उस वाले चॉपर में फिर भी हो जाते हैं जब वो नया नया होता है, लेकिन जब वो पुराना होने लगता है तो नहीं होता है। तो फ़िलहाल में मैं ये लिया है, अगर आपको लेना हो तो आप डेफ़िनेटली ले लेना जाके। शॉर्ट वीडियो भी डालूँगी इसका, और इसका लिंक अगर चाहिए होगा तो आप मेरे से कमेंट में ले लेना, और नहीं तो मैं कम्युनिटी में लगा दूँगी जब मैं इसकी शॉर्ट डालूँगी तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ें ना काफ़ी काम आती हैं। अगर आप अपने काम को ईज़ी करना चाहते हो, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को निपटाना चाहते हो, तो आप ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया करो यार, है ना। अब मार्केट में चीज़ें आई हैं तो थोड़ा इस्तेमाल तो करना ही बनता है। अब यहाँ सूरज आए थे तो सूरज कह रहे थे कि मन्नत को ना दूध पीना है शायद, तो मैंने कहा चलो मैं देती हूँ दूध। तो अब मैं हरी मिर्ची निकाल रही हूँ। अब मेरे को पहले ध्यान नहीं रहा कि मेरे को हरी मिर्ची भी डालनी है, अगर मेरे को पहले याद होता ना तो मैं हरी मिर्ची जो है ना वो उसी में चॉप कर लेती, लेकिन अब मुझे हाथ से कट करनी पड़ेगी वो। तो यहाँ पे मैंने मन्नत के लिए दूध लिया और मैं दूध लेके अंदर चली गई, तो ये सूरज टीवी चला रहे थे और ये खेल रही थी अपने हैंकी के साथ। तो जब बच्चे के दांत आ रहे होते हैं ना वो हर चीज़ मुंह में डालता है, तो मैंने उसको साफ हैंकी दिया था ताकि वो वही डाले और कुछ ना डाले। तो यहाँ पे ना उड़ जाती है, हल्का सा हाथ पकड़ाओ ना इसको तो ये अपने उससे उठती है, जोर लगा के अपनी तरफ से, इसको मेहनत नहीं करना पड़ता उठाने के लिए। तो इतना आ गया। तो देखो ये पानी मांग रही थी मेरे से कि मुझे भी पानी दे, तो ये पानी जो मैं लाई थी वो तो ठंडा पानी था, तो ये तो मैं दे नहीं सकती, तो मैं इसको नॉर्मल जो इसका टेम्परेचर वाला नॉर्मल वाला इलेक्ट्रॉल घुला हुआ पानी है ना वो मैं इसको थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, क्योंकि जब भी ये मांगती है तो मैं इसको यही पानी देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल में इसको भूख भी लगी थी तो ये पानी बड़ी मज़े से पी रही थी, तो इसलिए मैंने बोला कि ज़्यादा पानी पिलाऊंगी तो ये दूध नहीं पिएगी। तो यहाँ पे मैं अपना पानी पीऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, भयंकर वाली, पता नहीं यार, बीच में मौसम अच्छा हो गया था, अब फिर से इतना गंदा मौसम हो गया कि क्या ही बोले। तो यहाँ पे इसको सूरज दूध पिलाएंगे, तब तक मैं पराठों के लिए आलू को छील लूँगी। बहुत गर्म आलू थे, गर्मी की वजह से ना आलू भी ठंडे नहीं हो रहे थे, मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है आजकल। और ये जो बेडशीट बिछी है ना इसका मुचड़ मुचड़ के देख लो हालत कैसी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको ठीक किया था, ये दोनों बाप बेटी ने पूरी चादर ख़राब कर दी। और ये चादर मैंने फ्लिपकार्ट से अभी मंगाई है, पहली बार बिछाई है, और इतनी घटिया चादर है कि मैं बता नहीं सकती। और ये रिफंडेबल भी नहीं है और ये रिटर्न भी नहीं हो सकती। फ़िलहाल में अब मुझे मजबूरी में इस चादर को रखना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा कैसे भी करके। तो आप लोगों को इसीलिए मैंने इसका रिव्यू भी नहीं दिया और ना मैं दूंगी, क्योंकि इतनी घटिया चादर है, अगर कोई मंगाएगा ना मुझे गालियाँ ही देगा पक्का। तो मैं नहीं मंगाऊंगी, ना मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगी। तो वैसे तो ये 7D वाली चादर है और एकदम घटिया है, इसका लेवल ही नहीं है कुछ, तो मत लेना आप अगर लेना भी चाहो तो। उसके बाद मैं यहाँ आलू वगैरह छिल रही थी, और काम देखो पूरा दिन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहता। इसको दूध पिलाने के लिए सूरज लगे पड़े थे, लेकिन ये नाटक पे नाटक कर रही थी, ये नहीं पी रही थी। इसके नाटक बहुत हो गए हैं आजकल, ये थोड़ा दांत आ रहे हैं ना तो इसलिए थोड़ी सी क्रैंकी सी हो रखी है, इरिटेट हो रखी है। तो ये सोचती है कि बस इरिटेट हुए जाती है। अब इसको क्या पता कि क्या कुछ हो रहा है ना। तो यहाँ मैं आलू जो है ना वो अभी भी गर्म थे, बहुत गर्म थे, तो मैं उसको गिलास से फोड़ रही थी
तो मैंने गिलास से उसको अच्छे से मैश कर लिया और उसके बाद मैंने मिर्ची काटी। अब मिर्ची जो है ना वो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। जब भी मैं मिर्ची काटती हूँ ना तो मेरे को बस यही डर रहता है कि मैं मन्नत को टच करती हूँ, उसके मुँह पे भी हाथ लगाती रहती हूँ, मतलब उसके बहुत सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। कभी मुँह साफ़ करना है, कभी उसको मुँह धोना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, तो मिर्ची मेरे हाथ में ना रहे। तो कुकर था तो इसको मैं धो रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ तो धोने ही थे मिर्ची वाले। तो ये है कि कुकर से जब कुकर धोऊंगी तो 1-2 बार तो मेरे हाथ तभी धुल जाएंगे, उसके बाद 2 बार और धो लूँगी तो साफ़ हो जाएंगे मेरे हाथ, मिर्ची निकल जाएगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, बच्चे वाले घर में मिर्ची वाले हाथ नहीं होने चाहिए। जब बड़ों को लगती है तो कितनी तेज़ लगती है, तो बच्चे को लगेगी तो वो तो आतंक ही मचा देगा। तो यहाँ मैंने हल्का हल्का नमक मिर्च वगैरह जो भी चीज़ें ऐड करनी है वो सब ऐड किया और उसके बाद इसका स्टफिंग तैयार कर लिया। और स्टफिंग तैयार होने के बाद अब मेरी चाय भी हो चुकी थी। तो देखो काम मैं इसी तरीके से करती हूँ। जब सूरज उठे थे ना उस टाइम पे मेरे को कोई दिमाग में नहीं था कि मैंने क्या बनाना है, क्या खाना है। हम लोगों ने कुछ आइडिया ही नहीं था, कुछ सब्जी नहीं थी ना। आज तो मेरा दाल बनाने का मन नहीं था और मेरे को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था आज कुछ भी बनाने का। पर फिर वही बात है, खाना तो खाना है ना। तो यहाँ पे आटा भी मैंने अभी लगाया था, तो आटे को फ्रिज में थोड़ी देर रख देते हैं ना, ठीक हो जाता है वो। 10 मिनट भी अगर रख दो तो बहुत ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट पराठे बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने पराठे ना पहले जो स्टफिंग भरी उसमें ज़्यादा भर दी। दूसरी चीज़ की प्याज काफ़ी वो रखे थे ना, क्या बोलते हैं, प्याज ज़्यादा बारीक थे तो उसमें हल्का हल्का नमक डाला ना तो बस वो पानी छोड़ गए। तो यहाँ पे ये पराठा मेरा फट जाएगा, पूरा पूरा फट जाएगा। आप देखते जाओ, ये पूरा ही फट गया। अब फिर भी मैंने इसी पराठे को दोबारा से बेला, ऐसे गोला सा बना के, और मैंने इसमें अच्छे से आटा लगाया और इसी को इसी तरीके से मतलब बेल दिया। तो जितना भी बेला उतना बेला, बाकी मैं इसको हाथ से दबा दबा के थोड़ा बड़ा कर दूँगी और थोड़ा पतला कर दूँगी, बस हो गया। तो मैं इसको बना लूँगी। देखो पराठा वेस्ट होता, उससे अच्छा है कि वो पेट में चला जाए, और वो चला भी जाएगा। अभी देखना अच्छा बनेगा, हल्का हल्का किनारी से फटा हुआ है लेकिन वो अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे ना मैं अब फटाफट ये बर्तनों को निपटा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मेरे को पता है मेरी सिंक फिर से भर जाएगी, क्योंकि खाना खाएंगे तो दोबारा से बर्तन 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 हो जाएंगे। तो ये काम मेरा चलता ही रहता है पूरा दिन। तो यहाँ मैंने घी का डब्बा निकाला और घी लगा रही हूँ साथ साथ पराठे में। तो जब आप छोटे बच्चे के साथ हो या अगर आपको और भी कुछ काम करना है ना, तो आपको मल्टीटास्किंग होना ही पड़ेगा। अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं होते हो तो आप जीवन में बहुत पीछे रह जाते हो। और मेरे चाहे वीडियोस नहीं आ रहे हैं लेकिन मैं काम प्रॉपर घर के कर रही हूँ, प्रॉपर चीज़ें कर रही हूँ। अभी मेरे बच्चे को मेरी मतलब अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए, वो अटेंशन सीकर सी हो रखी है। वो अभी फ़िलहाल में ना अपने पापा के पास भी बहुत ज़्यादा नहीं टिक रही है, और फ़िलहाल में उसके पापा के पास भी उतना समय नहीं है। उनका ऑफिस आजकल 5 दिन हो गया है, तो वो सुबह से शाम तक सोते हैं, शाम को जब वो उठते हैं फिर वो ऑफिस की तैयारियों में लग जाते हैं। तो थोड़ी देर वो खेलते हैं, ज़्यादा नहीं खेलते। तो सारा बच्चे का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, और उसे 3 टाइम प्रॉपर दवाई देनी है, खाना देना है, उसके साथ साथ उसे दूध देना है, उसके केयर करनी है, उसको अच्छे से साफ से रखना है। तो बहुत सारे काम हैं जो मेरे अभी फालतू हो गए हैं, एक्स्ट्रा हो गए हैं। फिर अब दवाई उसके पास 4-5 दवाइयाँ हैं देने वाली। कभी उसे क्रोसिन देनी है, तो कभी उसे मोशंस की देनी है, तो कभी उसको वो जो गुट्टी वाला आता है, क्या बोलते हैं उसको, जन्म गुट्टी, ग्रेप वाटर क्या बोलते हैं उसको, वो देना है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, और उसके साथ पानी प्रॉपर देना है, उसे दूध प्रॉपर देना है, और साथ ही साथ उसके डायपर बार बार बदलने हैं, क्योंकि अभी वो मोशंस कर रही है फ़िलहाल में। अभी उसका बंद नहीं हुआ, 3-4 दिन हो गए उसको, रेगुलर हो रही है चीज़ें। संडे को वो ठीक थी बिल्कुल, संडे को उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सैटरडे और मंडे बहुत ज़्यादा था उसको दिक्कत। तो अभी फ़िलहाल में मंगलवार को आपको वीडियो मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल में देखते हैं कि कल क्या कुछ रहता है। और मुझे जाना था बैंक, तो मैं बैंक वैंक कहीं नहीं गई क्योंकि गर्मी बहुत है और बच्चा पहले ही परेशान है। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि अभी और वो परेशान हल्की सी भी हो। तो जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन बैंक का देखेंगे। और अभी फ़िलहाल में हम लोगों का खाना जो है वो बन गया था प्रॉपर। तो सूरज खाते हैं क्रीम के साथ, मतलब बटर और क्रीम और अचार के साथ। तो मैं खाती हूँ बटर के साथ और चाय के साथ। तो मैं दोनों तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें ले आई थी, जिसको जो खाना है वो खा लेगा। और उसके बाद मैं ये बदलूँगी पहले चद्दर। ये चद्दर देख देख के मेरे को ऐसे हॉल पड़ रहे हैं ना कि क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे मन्नत को लेटाया था और वो गए हैं हाथ धोने। तो अब खाना खाएंगे हम लोग। सो गाइस काम मेरा सारा हो गया है
और सुबह से ना आज मेरे को बिल्कुल भी लिपस्टिक वगैरह लगाने का मौका नहीं मिला है, तो आज आपको अनमैरिड दिख रही होंगी मैं, क्योंकि मेरी मांग ही नहीं भरी हुई। ठीक है, तो अभी करेंगी मेकअप, क्योंकि मेकअप क्या, वही लिपस्टिक, बिंदी और सुरमा डालूंगी, मांग भरूंगी, कपड़े चेंज करूंगी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बाज़ार। अभी नहीं, मतलब 1 घंटे 2 घंटे बाद जाएंगे। अभी तो 4:30 हो रहे हैं, टाइम 4:30 का हुआ है। खाना खाने के बाद ना मैंने फटाफट अपनी रसोई साफ़ कर दी। गैस ये गर्म है अभी, तवा, बाकी बर्तन सारे धो दिए और सिंक साफ़ कर दी। और 2 आलू रख लिए हैं छोटे छोटे मन्नत के लिए। वही अभी मैंने उसको हल्का सा आलू खिलाया था रोटी के साथ ही, मतलब जो रोटी में आलू होता है ना, उसी में से खिलाया था थोड़ा थोड़ा, तो उसने खा लिया। तो अगर वो उसको डाइजेस्ट हो जाता है, हल्का फुल्का खिलाया है, तो शाम को ये आलू मैश करके हल्का सा नमक बिल्कुल नाम का डाल के उसको खिला दूँगी। तो ये 2 आलू छोटे छोटे मैंने उसके लिए रखे हैं, बॉयल है ये। अभी मैं जा रही हूँ ये खरबूजा खिलाने उसे, इसको मैश करूँगी अच्छे से, तो उसको खिला दूँगी ताकि उसका भी पेट भर जाए। खरबूजा खिलाते हैं और उसके बाद निकलेंगे मार्केट के लिए, तो नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सिलाई का काम भी सोच रही हूँ आज करूँगी, तो अगले वीडियो में आपको दिखेगा जो भी मैं कुछ करूँगी। ये बर्तन सूख जाएंगे तो मैं लगा दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।